China is communist or ruled by capitalist or... the Communist Party of China, which is the world's largest political party, 100 million strong. And I think ये जो नया साल आया है इसमें चाइना ने दो बहुत बड़ी बातें की हैं. Year of the snake. The year of the snake is also called the little dragon. It looks like a dragon. तो उसमें उन्होंने कहा, and dragon means little dragon is resilience and sharpness and wisdom also. और उसके जो काशी करती है. Xi Jinping was, by the way, born in this year. Also Mao Zedong. Chairman Mao. Chairman Mao. So उस हवाले से दो चीज़ें बड़ी हुई हैं. एक, चाइना ने एंटर किया है 2025 with the largest trade surplus in history, $1 trillion. So इकोनॉमी उनकी मजबूत है. दूसरा जो है, जो उन्होंने सरप्राइज दिया है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट टू अमेरिका, डीप सीक. डीप सीक और अलीबाबा उन्होंने कहा है कि जी आप बिलियन, उन्होंने अनाउंस किया ट्रंप ने स्टारगेट, $500 billion. ये जो टेक्नो की आप बात कर रहे थे, ऑल दैट टेक टाइटन्स वर ऑल देयर एट द इनॉग्रेशन सारे, और बड़ा पैसा लगाएंगे, बिलियंस. उन्होंने कहा कि वही काम आपसे बेहतर करेंगे और आपसे एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट करेंगे. अब आ जाए बात करें. ये है, और डिस्पाइट द सैंक्शंस, डिस्पाइट द टैरिफ्स, ओपन सोर्स जो मर्जी ले, आपके मोबाइल में है, मेरे मोबाइल पे है, सारा कुछ है. और क्या स्पीड है, मैंने ट्राई किया डीप सीक वगैरह का, बात ही नहीं. मुझे आप ये बताएं कि क्या ये कंपटीशन है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना? इज इट अ कंपटीशन और अ कोल्ड वॉर, और एज प्रोफेसर मेंशन्ड दैट ताइवान इज अ रेड लाइन, सो इफ Putin can win Ukraine, why can't China win Taiwan in case? मेरा अपना व्यू है कि Taiwan is no longer a red line for Trump at least. Okay. इस वक्त देखिए अमेरिकन हेजेमनी की क्या बुनियाद थी? तीन थी. फौजी, मिलिट्री हेजेमनी, दूसरी थी डॉलर, इकोनॉमिक हेजेमनी, तीसरा था हाईटेक टेक्नोलॉजी. अब ये देख लें कि मिलिट्री हेजेमनी उनकी कायम है, लेकिन जहां उनकी मिलिट्री इन्वॉल्व हुई है एशिया में, अमेरिका ने कभी लैंड वॉर एशिया में नहीं जीती. कोरिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह वो हारे हैं लैंड वॉर. तो मिलिट्री हेजेमनी है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि आप जंगें नहीं जीत सकते. और अभी स्टडी हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, 5 सिनारियोज आए हैं वॉर गेम के. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ग्रैहम एलिसन, 5 में वो हारे हैं. और वो है ऑन ताइवान. अगर जंग होती है अमेरिका की, और 5 दफा वो हारे हैं. नंबर 1. दूसरी बात ये देखें कि ये जो आपने हाईटेक की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी आई थी, द ग्रेट टेक राइवलरी चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने कहा है कि चाइना इज ओवरटेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, 5G, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, STEM, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. और आपने देखा होगा इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी की थी, चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर. द ओल्ड साइंस ऑर्डर डोमिनेटेड बाय US, जापान, यूरोप हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड. तो ये एक, जहां तक डॉलर का ताल्लुक है, 193 ममालिक हैं, 193 स्टेट्स ऑफ द UN. 130 कंट्रीज हैव मोर ट्रेड विद चाइना देन दे हैव द US. और उसमें से 193 में से 68 कंट्रीज हैव अनाउंस्ड कि हम विलिंगली ट्रेड करेंगे, नॉट इन US डॉलर्स बट रूबल, रुपीज, RMB, रैंड, जो और दूसरी करेंसीज हैं. तो ऑलरेडी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मेरे ख्याल में बुनियाद रख दी गई है. द अमेरिकन लेड सो कॉल्ड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर इज ऑलरेडी फॉलिंग, कमिंग अपार्ट. और उसमें ये मिडल ईस्ट में जो हुआ है ना, ये तूफान अल-अक्सा, वो एक्सपर्टाइट हो गया कि अमेरिकन ने कहा था कि इजराइल विल डिसाइड. आप देखें ना, बिफोर तूफान अल-अक्सा क्या था, जेक सलिवन ने अनाउंस किया तूफान अल-अक्सा से पहले, 7 अक्टूबर 2023 से पहले, कि मिडल ईस्ट हैज नेवर बीन सो पीसफुल एंड काम. और ये नेतन्याहू ने अनाउंस किया यूनाइटेड नेशंस में, द न्यू मिडल ईस्ट माइनस पैलेस्टाइन. मुझे वो तो सारा फेल हो गया. प्रोफेसर, व्हाट इज ब्रिक्स इन योर ओपिनियन? एंड once the BRICS says we are not going to have our own currency, there is no plan for de-dollarization, as the Kremlin just announced, then what's the purpose of BRICS? Because the countries, they've already trading between each other. So
Well, BRICS, and will Turkey join BRICS? Will other countries join BRICS after all these threats from President Trump, tariff threats? Turkey is a very important country in NATO, and most of its trade is with the West rather than with the East. And I think Turkey is trying to position itself where it can see where it would fit better in terms of its economic situation. Most of the loans that Turkey is owed, about $520 billion, mostly to private corporations, are to Western banks. So it's treading very carefully to see if it can extract more favorable terms from the West before it joins BRICS. Certainly it has shown that it wants to be a part of BRICS, but I think they are hedging their bets to see what Trump or the West in general would give them. But I think over the long term, the future of Turkey with BRICS is going to be much better than it is with the West, because in the West it probably be the least country, but within the BRICS countries it will have a much prominent position, I believe, and that it can also break from this grip of being a Western, a Muslim country in a Western alliance where you have all kinds of odd policies. But more importantly for BRICS, it is to be able to design a financial institution in which they can know how to trade with each other without having to go through these Western institutions where they use sanctions in order to punish countries. Almost, many countries have been under sanction, whether it's China, whether it's Brazil, whether it is Russia, whether it is whatever countries exist, Iran for sure. And that makes it very difficult for countries to have stable economies and stable political systems. And that's the American posture is always to punish countries if they don't toe the American line. But within BRICS, these kind of things, these kind of pressures, they don't face. But BRICS so far has not been able to design this financial system that it can have a smooth relations between these countries. What are the options for Indian Prime Minister Modi? I mean, Trump is saying you have to buy more weapons. There are going to be sanctions against you. And what are the options? Will Indian Prime Minister Modi continue to buy oil and weapons from Russia now, or he will be saying, okay, fine, we are in the US camp in the region? India actually has lots of leverage with the Americans. And that's why the Americans let it get away with things that it does not allow other countries to get away with. It's still, India buys its oil and its energy supplies from Russia because it has much better deals than things. And with that, it's allying itself with America against China. So America cannot afford to antagonize India for the simple fact that it needs India in its rivalry with China. And therefore, India uses that leverage in order to get away with other relationships within BRICS, with Russia, and with other regional countries. So from that point of view, from the strategic geopolitical point of view, India is playing its cards pretty well. And also they have very strong lobby within Washington, within the United States, and that lets it also get things that other countries cannot get away with. Vishal sir? Basically, दो चीज़ें हैं. एक तो है कि इंडिया और इजराइल का एक अलायंस है. इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसको रूलिंग रिजीम्स जो हैं मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं. वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, और एंटी इस्लाम मुस्लिम बैशिंग उसमें वो एक कॉमन एलिमेंट है, और एक्सट्रीमिस्ट हैं. और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़. तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी. दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें. उसमें इंडिया इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई. बिल्कुल ठीक है. वो बॉटम लाइन है. नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, नॉट फिलीपींस, दे डोंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर. इंडिया क्योंकि एशिया का है ना इन टर्म्स ऑफ साइज एंड और सी सारी चीज़ें. सो इसलिए इंडिया का जो ये बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर समी दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और. दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं. दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस. उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कोई थ्रेट, कोई सैंक्शंस नहीं है.
कुछ नहीं है, और कोई हो तो इस्लामिक बॉम्ब सारा No,